बुधवार 1 सितंबर को जब दिल्ली एनसीआर में रिकॉर्ड तोड़ बरसात हुई, तब गाजियाबाद के राकेश मार्ग इलाके में एक दर्दनाक हादसा भी हुआ। इस दर्दनाक हादसे में 3 बच्चियों समेत 5 लोगों की करंट लगने से मौत हो गई। मैं उसी जगह पर हूं जहां पर यह दर्दनाक हादसा हुआ था। यही परचून की दुकान है और जो घटना हुई, जो हादसा हुआ, वो कुछ इस तरह से हुआ कि 2 बच्चियां सिमरन और सुरभि, 10-11 साल की सिमरन छाता लेकर सुरभि को गोद में लेकर आ रही थी। और सबसे पहले जब वो यहाँ पर आती है तो उसको पता नहीं होता है कि यहाँ पर करंट आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो है पानी भी भरा हुआ था और उसको कोई आइडिया नहीं था कि यहाँ पर करंट है। तो यहाँ पर वो आई और शायद उसने यहाँ पर इसको टच किया है, इस लोहे के एंगल को, और टच करते ही दोनों बच्चियाँ जो हैं यहाँ पर गिर पड़ी। इसके बाद बराबर वाले मकान में लक्ष्मी नारायण जो रहते हैं वो दौड़ के आए, करीब 24-25 साल उनकी उम्र है। वो यहाँ पर आए और उनको भी ये पता नहीं था कि करंट किस में आ रहा है, तो उनका हाथ इस पर लगा, वो भी यहाँ पर जो है इसके साथ चिपक गए। इस पूरी घटना का सीसीटीवी फुटेज है जिसमें मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि ये सारा का सारा जो हादसा है ये किस तरह से हुआ। ये देखिए, ये घटना का सीसीटीवी फुटेज है। ये 2 बच्चियां आ रही हैं, 10-11 साल की सिमरन है और साथ में 4-5 साल की सुरभि है। छाता लिया हुआ है बच्चियों ने और ये देखिए परचून की दुकान पर यहीं पर आकर ये आती हैं। और जैसे ही ये दुकान पर आती हैं, ये देखिए ये दुकान पर पहुंच गई हैं, परचून की दुकान पर, और ये देखिए यहाँ पर ये गिर पड़ी, यानी कि यहाँ जो है करंट लग गया है इनको। अब यहाँ पर देखिए वीडियो में नज़र आ रहा है कि एक शख्स खड़ा है यहाँ पर, एक शख्स छाता लेकर निकला है पीछे से। ये जो शख्स निकला है इनका नाम है लक्ष्मी नारायण, और ये देखिए ये वहाँ पहुँचे और इनको पता नहीं था कि करंट कहाँ पे आ रहा है। ये देखिए वहाँ पे जाके चिपक गए। अब यहाँ पे वाद विवाद चल रहा है। दुकानदार से कहा जा रहा है कि तुम्हारे इसमें करंट आ रहा है, तुमने जो है बिजली नहीं काटी। यहाँ पर ये वाद विवाद चल रहा है। 3 लोग करंट से झुलस चुके हैं अभी तक, और अभी तक ये सब चल रहा है, बिजली चलाई जा रही है यहाँ पर। इस बीच जो लक्ष्मी नारायण के साथ में जो लड़का गया था, वो दुकानदार के साथ उसका वाद चल रहा है। वो उस पर आरोप लगा रहा है कि तेरी वजह से या तुम्हारी वजह से ये करंट लगा है और बिजली काटो, तो ये विवाद चल रहा है। अब देखिए ये गुलाबी से कपड़ों में सुरभि की ये माताजी आई हैं और इनको पता नहीं था। सुरभि यानी जो बच्ची गोद में आई थी सबसे पहले, उसकी माताजी आई और आकर यहाँ पर जो है उनको पता नहीं था, वो यहाँ पर करंट लगने से वो भी चिपक गई। और एक और बच्ची, ये बच्ची यहाँ पर आई, इसका नाम है खुशी, जो दाहिनी तरफ से आ रही है। ये इसने भी बाद में हाथ लगा दिया और इसकी भी करंट लगने से मौत हो गई। सर ये नहीं थी, हम लोग थे। अच्छा। मैं जो थी घर से निकली, अच्छा। तो देखी तो सब इनकी लड़की शोर मचा रही थी, पर मैं समझ नहीं पाई कि मतलब बिजली है, नीचे उतरी। मैंने भी लड़ाई समझ के बाहर निकली। जैसे ही निकली तैसे में भागते हुए हमारे ये घर से बहू निकली। जब गई वहाँ तो मैं भी यहाँ से देखी, मैं उसके पीछे पीछे भागी। जब वो खम्भे में जाके चिपट गई और तख्त पे गिर गई, तो अभी मैं पहुँच गई वहाँ पर। आप जितनी दूर खड़े हो इतनी दूर मैं खड़ी थी। लेडीज़ को जब मेरे यहाँ घुटने तक करंट आ गया तो लड़का बोला वो गैस वाले का कि आंटी पीछे हटिए, आप पीछे हटिए। तो मैं सर पीछे हट गई। जब पीछे हट गई तो मैं चिल्लाते हुए कि बिजली कटवा दो, बिजली कटवा दो, शोर मचाते हुए, हाथ खींचते हुए मैं पूरे मोहल्ले में वहाँ गई शोर मचाने। इनकी वहाँ रहते सब पति वती सब वहाँ बैठे थे। अंदर गली में गई शोर मचाते हुए, वहाँ से बुला के लाई कि चलो जल्दी बिजली मार दिया, बिजली मार दिया करके। तब जाके लाइट तब भी नहीं कटी थी सर, जो कह रहे हैं बिजली नहीं तब भी कटी थी।
सबसे पहले इस घर से लड़की निकल के गई वहाँ सामान लेने के लिए। जैसे ही सामान लेने के लिए वो पहुँची वहाँ, पता नहीं पानी में करंट था या पोल में करंट था, वो बच्ची जो है वहीं गिर गई। बच्ची को पानी में गिरते हुए देख ये हमारा लड़का जो दोनों खड़ा था, एक तो पहले भागा, दूसरा भी हमारा बेटा जो था उसके पीछे पीछे भाग गया। तो ये लड़का जो कालू जो खड़ा था बीच में, दीपक, उसको धक्का दे दी तो वो लड़का बच गया। और ये धक्का देने के बाद में इसका शरीर बैलेंस जो है बिगड़ गया, नीचे पानी, तो पानी जैसे ही बैलेंस बिगड़ा तो धड़ से ये खंभा पकड़ा। खंभा पकड़ते ही भाई साहब जैसे ही खंभा पकड़ा, पकड़े ही रह गया वो। प्रशासन का कहना है कि रमेश नाम का जो दुकानदार है उसने एक दिन पहले ही यहाँ पर दुकान पर नया टीन शेड डलवाया था, जिसके दौरान यहाँ पर जो बिजली का कनेक्शन था उसके जो तार यहाँ से जा रहे थे वो तार कहीं से कट गया या छिल गया। और क्योंकि यहाँ बरसात भी हो रही थी, पानी भी भरा हुआ था, तो इस वजह से यहाँ पर करंट फैल गया। लेकिन यहाँ के लोग ये बता रहे हैं कि घटना जो है वो करीब 9 साढ़े 9 बजे की है। 1 सितंबर सुबह 9 साढ़े 9 बजे की घटना है, जबकि सुबह 8 बजे ही कुछ लोगों ने दुकानदार को सूचित किया था कि यहाँ पर करंट आ रहा है, अब आप इसको देखिए, इसको बंद कीजिए, लेकिन उस पर ध्यान नहीं दिया गया। कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं? जहाँ करंट लगा उसी से पीछे में रह रहे, उसी मकान में रह रहे जी। अच्छा, तो सुबह क्या हुआ था उस दिन? आप बता रहे हैं कि आप पहले यहाँ पे बोल के गए हैं कि करंट आ रहा है, कितने बजे बोल के गए? जब मैंने घर से जब निकले थे, खाना वाना खा कर जब मैंने निकले थे तो मैं बोला हूँ कि तेरे घर दुकान में लाइट लग रहा हुआ है, करंट आ रहा है, झटका मुझे मारा है, तो अपना बिजली वाले को बुलाकर करंट कटवा लो, उसके बाद दुकान खोलियो। इस बात को हमारा मजाक समझ लिया था, मैं अपने चले गया ड्यूटी। किस टाइम आप बोल के निकले हैं? वो 8 बजे करीब में। अच्छा, हाँ, तो 8 बजे करीब में मैंने बोल कर निकले थे, तो जाकर आगे पे जाकर जो मेहता तो डॉक्टर है वहाँ जाकर मैंने बैठ गया। हम लोग बारिश पड़ रहा था उतने देर में, तो उतने देर में थोड़ी देर के बाद मैंने आया तो देख रहा हल्का मच गया। अभी कल ही एक नया टीन सेट लगा हुआ था और टीन सेट लगने के कारण कहीं पे वायरिंग में कटिंग वटिंग हो गई थी, जिसने भी किराएदार ने अपना लगाया हुआ था और उससे पोल पे करंट आ गया था, जिसको टच करने से बारिश हो रही थी, लोग उसमें गए, कुछ शॉप पे सामान लेने गए थे, उससे कैजुअल्टी हो गई है। इस मामले की प्रशासन के स्तर पर जांच चल रही है। मृतकों को 2-2 लाख रुपए का मुआवजा भी दे दिया गया है और हो सकता है कि एक ऐसा हादसा हो जो अचानक हुआ हो और जिस पर किसी का बहुत ज़्यादा नियंत्रण ना हो सकता हो। लेकिन इस हादसे से 10 कदम की दूरी पर ही एक और हादसा होने का इंतज़ार हो रहा है। ये देखिए, ये पेड़ है, ये बिजली का खंभा है और जो तार जा रहे हैं बिजली के, ये इस पेड़ से सट कर नहीं बल्कि पेड़ के अंदर से ही अब घुस के जा रहे हैं। लोग यहाँ के ये बता रहे हैं कि ये पिछले 7-8 साल से जो है ये स्थिति बनी हुई है। कई बार इसकी शिकायत भी की जा चुकी है। बरसात के मौसम में धुआं भी निकलता है, करंट भी इसमें लगता है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। गाजियाबाद से अपने कैमरा सहयोगी एजे जोसेफ के साथ मैं शरद शर्मा, NDTV इंडिया।